नामकरण संस्कार की चर्चा चल रही थी कि बच्चों का नाम कहाँ रखे, कैसे रखे और किन से रखे। 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि नाम हमें किन से रखना है, नाम हमें क्या रखना है और नाम कहाँ पे रखना है। इन 3 बातों का ध्यान दिया जाता है नामकरण संस्कार में। मेरे भाई बहन, हम 3 में से एक भी बात का ध्यान नहीं देते हैं। बहुत सारे मम्मी पापा तो बच्चे जब पेट में होते तभी नाम रख देते हैं। छोरा हुआ तो बंटी रखेंगे और छोरी हुई तो बबली रखेंगे। मेरे भाई बहन, ये क्या है? नाम ऐसे आप खुद नहीं रख सकते। नाम आपको तय करने का अधिकार शास्त्रों ने नहीं दिया है। नाम कभी भी रखिए तो किसी ज्ञानी महात्मा से, पंडित जी से अथवा गुरुजनों से रखिए। माता पिता को संतान का नाम रखने का अधिकार नहीं है। जब राजा दशरथ को संतान हुई, इतने उत्तरार्ध में संतान होने के पश्चात भी वो गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव के पास जाके प्रार्थना करी कि गुरुदेव आप मेरी संतान का नाम रखिए। तब गुरुदेव ने लक्षण देख करके नाम रखा। गुरुजन जब भी नाम रखते हैं तो मेरे भाई बहनों लक्षण आधारित नाम रखते हैं। जब सबसे पहले उन्होंने राम जी को देखा तो राम जी को देख करके हाँ इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हुए, इतने सुख की प्राप्ति हुई। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, दायक विश्रामा। कहा, हे राजा दशरथ, जो व्यक्ति सुबह उठ करके आपके इस बड़े पुत्र का नाम लेगा उसे इतना आनंद मिलेगा जितना आनंद सो सुख के धामों में है। फिर कहा, इतना ही नहीं, जो व्यक्ति सुबह उठ करके आपके पुत्र का नाम लेगा उसे त्रिलोक में जितना सुख है उतना सुख प्राप्त होगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रिलोक सुवासी, त्रिलोक सुवासी। फिर कहा, राजा दशरथ, जो आपके द्वितीय पुत्र का नाम लेगा उसके घर में कभी भी भूखमरी नहीं होगी। उसके घर की 21 पीढ़ियां कभी भी भूखी नहीं मरेगी। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोरी, ताकर नाम भरत अस होई, भरत अस होई। फिर कहा, राजा उसी प्रकार से लक्ष्मण जी के बारे में बताया। फिर जब अंतिम चतुर्थ संतान की बारी आई, कहा, जो व्यक्ति सुबह उठकर के आपके सबसे कनिष्ठ पुत्र का, छोटे पुत्र का नाम लेगा उस व्यक्ति के सारे दुश्मन मर जाएंगे, अपने आप ही ऑन द स्पॉट खत्म हो जाएंगे। नाम रखा लक्षण देख करके कि इसमें किस क्वालिटी के लक्षण हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए शत्रुघ्न जी का जब नाम रखा, अब आप लोगों के मन में भी एक प्रश्न आया होगा कि ऐसे कैसे, मतलब सुबह सुबह कोई शत्रुघ्न जी का नाम ले ले तो क्या उसके दुश्मन खत्म हो जाएंगे ऑन द स्पॉट एकदम? मेरे भाई बहनों, शत्रुघ्न जी का अर्थ
शत्रुघ्न जी का चरित्र आप रामचरितमानस में देखें, वो बहुत कम बोले हैं, बहुत कम, एकदम लिमिटेड। जहां जरूरत थी बस वो वहीं पर बोले। रामचरितमानस में राम जी बोले हैं, भरत जी बोले हैं, लखन जी भी बहुत बोले हैं, लेकिन शत्रुघ्न जी एकदम लिमिटेड, एकदम कोई कम जगह पर। तो इसका अर्थ गुरुदेव ने ये उनका स्वभाव जाना और फिर इसलिए शत्रुघ्न नाम रखा। उसके पीछे बड़ा गहरा रहस्य था कि जो व्यक्ति कम बोलता है उसके दुश्मन भी कम रहते हैं, और जो व्यक्ति दिन भर चपड़ 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 करता रहता है मेरे भाई बहनों, उसके भी दुश्मनों की लिस्ट बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। जो कम बोलेगा उसके दुश्मन वैसे भी कम रहेंगे, क्योंकि बोलने में व्यक्ति बहुत कुछ ऐसा बोल जाता है जो उसको बोलना नहीं चाहिए मेरे भाई बहन। और एक बात तय है कि जो कम बोलता है उसको हमेशा इज्जत प्राप्त होती है। जैसे हमारी माताएं हैं, माताएं बिंदी भी लगाती है माथे पर और पैरों में पायल भी पहनती है। माता एक बात बताइए, पायल महंगी आती है या बिंदी महंगी आती है? पायल कॉस्टली होती है, जैसे आप लेंगे वैसे मिल जाएगी, 1-2 हजार, 5 हजार, 10 हजार, फिर और भी आगे पता नहीं, जहां तक आप लोग अपने अपने डिजाइन के हिसाब से बना के लेंगे। और बिंदी बड़ी सस्ती होती है। पायल इतनी महंगी फिर भी पैरों में पड़ी और बिंदी इतनी सस्ती फिर भी माथे पे सजी है, कारण क्या है? क्योंकि ये जो पायल है वो दिन भर छम 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 करती रहती है, इसलिए उसको कहा जाता है, रे भैया तेरी औकात तो पैरों में है, तो पैरों में ही पड़ी रहे। और बिंदी हमेशा मौन रहती है, इसलिए उसको मस्तिष्क पर सजाया जाता है मेरे भाई बहनों। इसलिए नाम का बड़ा महत्व है। सर्वप्रथम एक बात का ध्यान रखना है कि नाम कभी भी गुरुजनों से रखें, दूसरा नाम भगवान के नाम से रखें। पुराने समय में बड़े ही सुंदर सुंदर नाम हुआ करते थे, जटाशंकर, उमा शंकर, गौरी शंकर, सीताराम, राधेश्याम, रुक्मिणी, गीता, गायत्री, सावित्री, कितने प्यारे प्यारे नाम होते थे। आजकल मेरे भाई बहनों हम लोग भगवान के तो छोड़ ही दो, भगवान को तो आजकल कौन याद करता, इंसान के भी नाम नहीं रखते अपने संतान का। नाम किसके रखेंगे? कुत्ते बिल्लियों के। बंटी, बबली, पिंकी, मिंकी, डिंकी, चिंकी, फंकी। कभी कभी तो मेरे भाई बहनों ये भी कंफ्यूज रहता है कि अपने बच्चे को बुला रहा था कि कुत्ते के पिल्ले को भगा रहा था। अरे इंसान का बच्चा है तो नाम भी इंसान के बच्चे की तरह रखो। ये जानवरों के बच्चों की तरह क्या नाम रख रहे हो? नाम जानवरों के बच्चों की तरह रखेंगे तो मेरे भाई बहन उसमें भी बड़े होकर के जानवर जैसे लक्षण प्रकट होंगे।